देखिए, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की घर की दूरी ज्यादा नहीं है, चंद कदमों का ही फासला है। लेकिन इन चंद कदमों को फासले को तय करने में 5 साल लग गए, क्योंकि जो 5 साल पहले हुआ था वो आज सबके जहन में है कि कैसे समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हुई थी, लेकिन आज ये परिवार फिर से एक हो गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि चाचा भतीजे में सुलह तो हो गई है, लेकिन क्या शिवपाल और अखिलेश का ये मेल 2022 की पिच पर विरोधियों का खेल खराब कर पाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लगवाया और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री वो साल 2016 का था जब समाजवादी पार्टी में दरार पड़ी थी। वो 1 जनवरी 2017 की तारीख थी जब पहली बार मुलायम परिवार की महाभारत खुलकर सबके सामने आई थी। वो पहली बार था जब पर्दे के पीछे का फुल ऑन ड्रामा देश की जनता ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि जब दूसरे राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रहे थे, तब समाजवादी पार्टी कलह से जूझ रही थी, जिसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, क्योंकि 5 साल पुरानी जो तस्वीर देश ने देखी थी, अब उसी देश ने एक और तस्वीर देखी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि 50 कदम की दूरी तय करने में आखिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को 5 साल क्यों लग गए? क्या जो तस्वीर अब आई है वो पहले क्यों नहीं आई? क्यों ये मुलाकात 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर नहीं हो पाई? क्योंकि सबको इंतजार था कि अखिलेश और शिवपाल के बीच जो कड़वाहट की दीवार थी वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। मुलायम ने अखिलेश के साथ मिलकर केक काटा, लेकिन शिवपाल अखिलेश के जाने के बाद पहुंचे, जिसे देखकर लगा कि अब चाचा भतीजे के बीच सुलह नहीं होगी, क्योंकि खुद शिवपाल यादव ने अल्टीमेटम दे दिया था। के साथ लोग हैं, लेकिन पूरे लोग चाहते हैं कि एक होकर के भी चुनाव हो। अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो हम 1 हफ्ते के अंदर फिर कहीं कहीं अपनी प्रगति समाजवादी पार्टी का सम्मेलन फिर करें। चलो अब देर हो रही, अब बहुत देर हो रही। समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन होगा, इसकी उम्मीद खुद शिवपाल ने छोड़ दी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शिवपाल ने आखिरी ट्वीट 8 दिसंबर को किया था, जो कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर था। उसके बाद शिवपाल ने कोई ट्वीट नहीं किया, न वो लालू के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी में गए। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, शिवपाल के चेहरे की रौनक लौट आई, जिसकी गवाही ये ट्वीट दे रहा है जो खुद शिवपाल यादव ने किया है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि क्या चाचा और भतीजे के बीच कड़वाहट की दीवार हमेशा के लिए ढह गई है? क्योंकि एक सवाल दूसरे चाचा रामगोपाल यादव का भी है, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी कि रामगोपाल और शिवपाल के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। ऐसे में सवाल बड़ा है कि समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए क्या शिवपाल और रामगोपाल भी अपनी पुरानी लड़ाई को भुलाकर साथ आएंगे? क्योंकि शिवपाल जहां मुलायम के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते थे, वहीं जानकार रामगोपाल को अखिलेश का चाणक्य बताते हैं। अब ये दोनों चाणक्य मिलकर क्या 22 की पिच पर अखिलेश को मैन ऑफ द मैच बनाने की स्क्रिप्ट लिख पाएंगे? ये वो सवाल है जो सपा और प्रसपा के गठबंधन के बाद खड़ा हो गया है। वहीं एक सवाल सीट शेयरिंग का भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन तो कर लिए, लेकिन अभी तक किसी भी दल के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।